लिखिए, सम लिखिए, फाइंड आउट द मीन, सम लिखिए जल्दी, फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द मीन, चलो लिखेंगे क्वेश्चन। क्या लिखा अपन ने अभी तक? लिखेंगे उसमें, ऐसा क्वेश्चन है वो, इनकम लिमिट, फिर उसके नीचे लिखेंगे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, और लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 15, 18, 30, 20, 17। सम दिख रहा? आसिफ थोड़ा तिरछा दिख रहा। अब बोले बहुत बच्चे बोले ऐसा करके देख लो, क्या बोले बेटा ये 300 है, ये 300 है। हाँ बेटा, बेटा मेरा एक दोस्त है जो आंखों का डॉक्टर है। नहीं नहीं, उसको चेकअप की जरूरत है, तेरे को नहीं। लिख लिया? इसका मीन निकालो। कैसे निकालेंगे इसका मीन? वेरी गुड। सबसे पहले अपन निकालेंगे उसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालने के बाद में करेंगे वो सम। इसका आंसर आ रहा x बार इज इक्वल टू 356। आ गया क्या? ये हो गया बड़ा वाला तरीका। कभी अगर उन्होंने पूछ लिया आपको कि भाई गेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, मीन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग कट होता है, एक शॉर्टकट होता है। बोले कोई कट नहीं होता है, दोनों का आंसर सेम होता है, बस फॉर्मूला जो है वो अलग है। तो आज जो अपन देखेंगे वो क्या देखेंगे अपन? मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो मीन बाय शॉर्टकट मेथड। आजू बाजू बच्चे बैठे हैं, जाओ उनसे पूछ के आ, कैलकुलेटर है कि भैया मेरे को कैलकुलेटर दो। जाओ चलो जाओ जल्दी पूछ के आओ, जाओ जल्दी। इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। ये इनकम लिमिट आ गई। फ्रीक्वेंसी, अबे चॉकलेट वॉकलेट नहीं लिया क्या? चॉकलेट लेना ना बाद में। फ्रीक्वेंसी 15, 18, 30, 20, 17। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 100। अब अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं बच्चा लोग? 90% मेरे को डाउट है आपको एग्जाम में यही मेथड पूछी जाएगी, डाउट है। पर अगर उन्होंने बोला मीन निकालो, सादा तरीका अपने को आता, एक्स और एफ वाला, अब तो जम गया ना, कोई डिफिकल्टी है क्या उसमें? अभी 10-15 सम करेंगे तो वैसे ही जम जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले निकालेंगे एक्स। सर ये तो पहले भी निकालते थे, अभी भी निकाल लेते। 150, 250, 350, 450, 550। एक्स निकाला, हाँ या ना? सर इसका पहले फॉर्मूला बता दो। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। सर सबसे पहली चीज तो हमारे को आपको ये बताना पड़ेगा ये ए क्या है, आया ना? बताना पड़ेगा कि नहीं? और ये सर ये समेशन ऑफ एफ डी क्या है? सर अगर हम नोटबुक में देखें तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स लिखे हुआ है। हम अगर बुक में देखें तो सर ऐसा कुछ लिखे हुआ है समेशन। बेटा वो क्या है मालूम है क्या? ये जो डी है ना उसको ऐसे नीचे डी एक्स लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा जाता। मतलब ये जो डी निकाला गया है ना वो किसके मदद से निकाला गया है? एक्स के मदद से।
इसके लिए उसको ऐसा लिखा जाता है dx। समझ में आया? dx क्यों लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, हाँ या ना? पक्का समझा ये dx क्यों लिखा जाता है? सब लोग है ना, जनरली आप कहीं पे भी जाओगे तो सब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, fdx, जबकि ये fdx नहीं है, ये fdx नहीं है, ये d क्या है, ये d है बेस x है। समझा? ये d काई की वजह से निकला है? आवाज नहीं आई? तो अब सर सबसे पहले आप हमें निकालना सिखाइए d। सर d का मतलब क्या रहता? d d बोले सर ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। व्हाट इज d? d का मतलब है डिफरेंस। d का मतलब है डिफरेंस। तो सर डिफरेंस काय का निकालना है? डिफरेंस निकालना है x माइनस ए। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। d इज इक्वल टू, सर ये क्या आप बहुत है ना ऐसा बहुत भारी भारी कर रहे बोला? बेटा भारी भारी क्या, ये स्टेप है, एक बार 1 2 5 6 10 20 सम कर लिए तो वैसे आ जाता। d इज इक्वल टू, सर वापिस हमारे को एक डाउट है, ये क्या है, x क्या है, x क्या है, दिए भी है क्या, क्या निकाले भी है क्या हमने, क्या x क्या है बताओ ना, जल्दी बोलो, नंबर बोलो, नंबर 150 250 350 450 550, ये x है। आपको x में से क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, क्या लेते हैं? a is supposed to be a number from any of these numbers। कोई भी एक नंबर जो आपका मन करे वो, जो मन करे वो, ऐसा कंपलसरी नहीं है 350 ही लेना है। आपका मन कौन सा नंबर बोलता का? ओके, हमारे बहू ने बोल दिया 250, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, बहू ने हमारे 250 बोल दिया तो अब हम लेंगे 250। मतलब बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में आपने क्या लिखना चाहिए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, समझा? आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे x माइनस 250। मतलब जितने भी x है उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो, तो x क्या है, ये क्या है, ये पहला वाला क्या है, 150 माइनस 250 कितना होता? समझा नहीं समझा? कैसे आया ये -100? 150 माइनस 250, समझा नहीं समझा? ये कितना आएगा, कैसे 0? 250 माइनस 250, ये 100 कैसे आएगा, 350 माइनस 250। समझ रहा नहीं समझ रहा, समझ रहा नहीं समझ रहा? और ये समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? सर डी कैसे निकला? देखो बेटा मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को जगह ज्यादा लग रही है, नहीं तो ये एक ही सम में प्रेजेंटेशन हो जाता बोला, एक ही लाइन में। अभी अपन सिर्फ समझने पे फोकस करेंगे। इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 100 का है ना। ये सी को क्या बोला जाता, सी को बोला जाता क्लास लेंथ। सर आप है ना, d इज इक्वल टू क्या निकला पहले ये बताओ मेरे को, x माइनस ए। d इज इक्वल टू, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, हाँ या ना? पक्का श्योर है सब लोग? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो d निकला, dx निकला क्या अभी तक? dx इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी। सर आप है ना हमारे को भंडार है, आप चुपचाप ये x माइनस ए लिखा था, वहां पे डायरेक्टली 100 से डिवाइड क्यों नहीं कर लिया c? सर c क्या रहता, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ बोले तो इन दोनों का डिफरेंस, 200 में से 100 गया तो कितने बचे बेटा? सर क्लास लेंथ का मतलब क्या बेटा, इन दोनों के बीच के गैप को क्लास लेंथ बोला जाता, दोनों के बीच के गैप को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का एक ही बारी में क्लिक हो जाना चाहिए, 10 बार में आना नहीं चाहिए, समझ में आया? तो सर आप है ना पहली बारी में यहाँ पे अगर आप करते थे dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी तो हमको समझ जाता था, समझ जाता था क्या कि नहीं समझता था? सर पहले x माइनस ए तो आ जाए। अब x माइनस ए बाई सी मतलब x माइनस 250 अपॉन,
तो x माइनस ए क्या निकला पहले सर 150 माइनस 250 अपॉन 100 तो वो आता -1। समझा नहीं समझा कैसे आया -100 अपॉन 100। कोई एक बच्चा है ना अभी सोच रहा -100 अपॉन 100 -1 आता क्या कि 0 आता। ये और ये कट गया तो 0 आ गया ना। बेटा मेरे को मालूम है 1 आता, मैं पूछ रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते अरे 100 और 100 कट गया ना। मैं अभी भी गारंटी देता यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना उसमें से एक के मन ने तो बोला होगा कि सर आंसर 0 आता। और जिनको तकलीफ जाए ऐसे डिवीजन में उन्होंने 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 -1 कैसे आया 1 आता। और साइन माइनस की अच्छा ये तो मालूम है ना तुमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोविड में नहीं करे बीएससी बीकॉम कोविड में करे हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता होगा बेटा। अभी यही अगर मैं करने देता था ना 0 लिखती थी तू बोले -1। समझ में आया बच्चा लोग के नहीं समझ में आया वापिस से एक बार अब देखेंगे अच्छे से पूरे फॉर्मेट के साथ। इनकम लिमिट 100 से 200 से 300 से 400 600 पे क्लोज हो गया सम पक्का। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 20 के बाद 30 है। कोई भी एक जन बोलो एक्स आया 150 250 350 डी बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय। अब ये अपने समझने के लिए किसके समझने के लिए अपने समझने के लिए अपन ने ए के बाजू में लिखना 250 और सी के नीचे लिखना समझ में आया। मतलब जो भी आप ये नंबर उठाएंगे आप करेंगे 150 माइनस 250 अपॉन 100 -1 250 माइनस 250 अपॉन 100 -0। 0 का भी माइनस रहता क्या हाँ कोई भी -0 हाँ 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 0 350 माइनस 250 डिवाइड बाय 100। बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा इनको नहीं समझ रहा पक्का बेटा श्योर है ना हाँ। यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा रांदड़ जी ये इधर इधर सोमानी जी साथ में है ना हाँ नहीं तो सोमानी जी अभी भी बोले साला 150 माइनस 250 डिवाइड बाय 100 -100 डिवाइड बाय 100 0 आना चाहिए। सर का मैच बराबर नहीं है बोले 1 आया 2 3 समझा नहीं समझा बच्चा लोग आया ना नहीं नहीं मेरे को अभी भी वो चेहरे पे सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा आपको नहीं समझा। 3 टाइप के लोग रहते जिंदगी में एक हाँ एक ना एक रामदेव बाबा तो शी इज इनटू द थर्ड टाइप। नहीं समझाना बेटा सच्ची सच्ची बोल ये x की वैल्यू है बेटा आपको अब यहाँ पे dx की वैल्यू निकालनी है तो dx की वैल्यू का फॉर्मूला है बेटा x माइनस 250 डिवाइड बाय 100। अब ये पहले वाले का x क्या है तेरा आवाज नहीं आ रही बेटा तो 150 माइनस 250 डिवाइड बाय 100 बेटा कर सकती क्या हाँ कैसे करना है बता बेटा उसको करने देते हैं हर जगह जाएंगे क्या उसको मदद करने है माइनस आ गया -1 ऐसा एक का निकाला अब दूसरे का निकालना पड़ेगा। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे वापिस 250 माइनस 250 अपॉन तो 2 अच्छा 0 डिवाइड बाय 100 इज
पक्का? सर आप इतने भी बोगस मत समझो मैथ्स में। 350 माइनस 250 डिवाइड बाय 100 इज 1। अब समझा बेटा कैसे आता? आ गया क्या नहीं आया? आया? ठीक है। अब नेक्स्ट अपना फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। आया ना? इसका मतलब क्या रहता? समेशन ऑफ एफ इनटू सी। इसका मतलब क्या रहता? समेशन एफ डी का मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टोटल ऑफ क्या करना है मेरे को? टोटल ऑफ एफ डी क्या करना है? टोटल ऑफ। सर ये तो dx निकल गया, आपको सर उसके लिए एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, -15, 0, 30, 40, 51। कैसे आया बताओ? 15 इंटू -1, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इंटू दिस। फिर 18 इंटू 0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इंटू दिस। फिर आया 30 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर उसके बाद 20 इंटू 2, फिर उसके बाद 17 इंटू 3। ये 17 क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, और ये 3 क्या है? ये dx है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका क्या करेंगे अपन? तो क्या आ जाएगा? वो समेशन ऑफ एफ डी एक्स आ जाएगा। करो इसका समेशन टोटल। 30 प्लस 40 प्लस 51 माइनस 15, 106। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? 110%। अपना फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू सी। क्या मेरे पास ए है? क्या मेरे पास ए है? क्या है ए मेरा? क्या है ए मेरा? समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? क्लास लेंथ क्या है? ये कट गया तो 250 प्लस 106, 250 प्लस 106 क्या आता? तो मेरा x बार इज इक्वल टू 356। समझा कि नहीं समझा? सर पहले भी तो यही निकला था। कौन सा? बेटा मैं मानता पहले वाला इससे ज्यादा इजी भी था। अभी तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक सिखाया ही नहीं है। ये जो सम है आपको बिना लिखे पूरा सम कैलकुलेटर पे होता। करेंगे, वो भी करेंगे वक्त आने पर। क्या है? नहीं तो वो बता दिया तो तुम क्या करेंगे शाने? कैलकुलेटर स्टेपल करके आ जाएंगे। जा चेक कर ले, चेक का बटन दबाते रहना। मेरे आंसर सब चेकती है। समझ में आया? ये लिखना चाहिए, प्लीज लिख लीजिए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 8, 8, 8, 8, 12, 10, 5। हो गया क्या? एक बाकी है 15। एक सेकेंड, क्लास कितने तक है? 40-50 तक है ना? अब आपको दोनों तरीके से मीन निकालना है, और एक जो आप शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेंगे उसमें आपको नंबर अज्यूम करना है। आप एक्स निकालो एक बार, पहले एक्स निकाल बेटा। 5, 15, 25,
35, एक सेकंड बेटा, गलत किया ना तूने, 10-10 का गैप आना चाहिए, 5, 15, 25, 35 और 45। तो आपको अज्यूम लेना है उसके अंदर नंबर 25। क्या अज्यूम लेंगे? 25। और आप ये अब मेरे लिए दोनों भी मेथड से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे और जो अपनी सादा तरीका है उससे भी करेंगे। चलो फटाफट। जनरली जो अभी अपना डिस्कशन हुआ x बार 26.4 आ रहा है ऐसा बताया गया है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था? मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आपको जो है वो अज्यूम नंबर लेना है, वो है 25। सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा जो आएगा 5, 15, राइट। फिर अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा dx। तो dx के लिए क्या रहता है? x माइनस ए अपॉन सी, वेर a इज 25 एंड c इज, सर c बोले तो क्लास लेंथ, बोले तो बेटा क्लास लेंथ, बोले तो इसका डिफरेंस, दोनों के बीच के गैप को क्लास लेंथ बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, पहला 5 माइनस 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 10, तो आ गया -2। यहाँ पे अपन dx की वैल्यू लिख देंगे। आपको ये dx के लिए ये जो कैलकुलेशन में यहीं पे वर्किंग नोट कर रहा हूं उसका। दूसरा 15 माइनस 25 बाई 10 माइनस 10 बाई 10 दैट इज 1। फिर तीसरा ये इसका है, ये इसका है, ये नीचे इधर 25 माइनस 25 अपॉन 10 दैट इज 0 अपॉन 10 दैट इज 0। 35 माइनस 25 अपॉन 10 दैट इज 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। 45 माइनस 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 दैट इज 2। dx आ गया। अब अपने को चाहिए क्या? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए था, अपन ने अपनी गलती से x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू सी। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या है? मेरे पास क्वेश्चन में a है, c है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यस और नो। अब a क्या है मेरा मालूम है, मैं तो सिर्फ लिख दे रहा। समेशन ऑफ एफ 50 है और ये इंटू 10 है, तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? एफ इंटू डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे? एफ इंटू डी एक्स। अब एफ इंटू डी एक्स कैसे करेंगे? ये 8 है इंटू -2, फिर पांच इंटू 1 और 15 इंटू 2 तो 35 माइनस 28 इज, तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया। सर इसका मतलब क्या रहता है? समेशन ऑफ एफ डी एक्स, समेशन का मतलब रहता है टोटल ऑफ एफ डी एक्स। कितना आ गया वो? 7। तो 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 1.40। तो 25 प्लस 1.40 इज 26.40। सो x बार इज इक्वल टू 26 पॉइंट। कहां गलती हुई? क्या गलती हुई? अभी भी ध्यान में नहीं आया क्या? आपने क्या किया? इसमें से कौन सी फिगर गलत आ रही बेटा? आपने जो किया वो वैल्यू कौन सी रॉन्ग है? किसका? हाँ, तुम्हारा क्या गलत हुआ? आंटी अच्छा, तूने हर एक में 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू किया होगा। समझ में आ गया? इंडिविजुअल एफ। चलो ठीक है, वेरी गुड।